नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट टू ऑल प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट वरुण बेवरेज शेयर के बारे में, जिसका देखिए क्लोज प्राइस 490 रुपीज़ 20 पैसा का है। एंड वरुण बेवरेज के लिए कल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, बिकॉज बहुत सारे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कंपनी की तरफ से आने वाला है। साथ साथ बताना चाहूंगा वरुण बेवरेज जो है एक मल्टी बैग का स्टॉक है। एंड जिन्हें नहीं पता तो बताना चाहूंगा वरुण बेवरेज जो है ये पेप्सी की बॉटलिंग कंपनी है। एंड देख सकते हैं वरुण बेवरेजेस का प्रोडक्ट में नंबर वन में कौन है, पेप्सी देख सकते हैं। उसके अलावा स्टिंग जो देख सकते हैं इनका जो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करती है ये है। उसके अलावा जो पानी है ना, एक्वाफिना देखिए, माउंटेन ड्यू हो गया, अब बहुत सारे प्रोडक्ट है, मिरिंडा है, ट्रॉपिकाना है, सेवन अप है, देखिए इतने सारे प्रोडक्ट है। प्रीमियम प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। देख सकते हैं पेप्सी का ब्लैक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड ये भी चेक कीजिएगा, देखिए अब पहले क्या था ना कि प्राइसिंग प्राइसिंग अभी जैसे जीएसटी कट वगैरह को जब सब कुछ हुआ है तो यहाँ पर बहुत सारे प्राइसिंग में ये अवेलेबल है अभी करंटली। प्राइस वगैरह कम भी इन्होंने किया है तो वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ सकता है, तो बिकॉज रिजल्ट अनाउंसमेंट होने वाला है तो वॉल्यूम वगैरह बढ़ने का भी चांस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये इनका देखिए पूरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैंने यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश किया, पूरा नहीं है लेकिन फिर भी कुछ यहाँ पर है, जैसे स्टिंग है, पेप्सी है, देन देख सकते हैं माउंटेन ड्यू, एक्वाफिना, पेप्सी, ये सभी है। साथ साथ देखिए इन्होंने एक्वायर किया इसी बीच में ट्विजा, 125 मिलियन देखिए डॉलर्स का इसका साइज है। एंड साथ साथ कार्ल्सबर्ग जो रहता है, बिकॉज इससे पहले क्या है, ये सब जितनी भी आप ड्रिंक देख रहे हैं ना, ये आपका नॉन अल्कोहलिक है, अब ये अल्कोहलिक सेगमेंट पे मूव कर रही है। और यहाँ पर देखिए कार्ल्सबर्ग के साथ इन्होंने जॉइंट वेंचर वगैरह भी किया है। अब अफ्रीका में भी अच्छा खासा मूव कर रही है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है कि अफ्रीका से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, ये चीज़ है। तो ये करंटली अभी देखने को मिल रहा है, ये इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो कि बहुत शानदार है। एंड एक मल्टी बैगर स्टॉक है जिन्होंने लंबे समय से होल्ड करके रखा, कई बार स्प्लिट बोनस डिविडेंड के थ्रू लोगों को रिटर्न यहाँ पर आया। लेकिन हाँ, अगर चेक कीजिएगा लास्ट एक साल में ऐसा रिटर्न नहीं बना था, लेकिन इस बार रिटर्न बनने का चांसेस बन रहा है, ऐसा हो सकता है। बिकॉज इस बार की जो गर्मी है ना, समर सीजन, ये काफ़ी ऐसा अपडेट आ रहा है कि अल्नीनो हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ सकता है, तो यहाँ पर रिटर्न्स भी आने का चांसेस है, स्टॉक में अच्छा खासा मूवमेंट भी हो सकता है। एक ही प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, वह है कि जैसे ही अपडेट हुआ कि अल नीनो आ सकता है, गर्मी बहुत बढ़ सकती है, ऐसी अपडेट आने के साथ ही देख सकते हैं लास्ट एक महीने में ये स्टॉक लगभग 26% ऑलरेडी भाग चुकी है। तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि रिजल्ट से पहले ही ये स्टॉक अच्छा खासा भाग चुकी है, लगभग 100 रुपये देख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अगर मान लीजिए थोड़ा नीचे रहता तो एक अच्छा मौका बन सकता था। तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए मैं यहाँ पर बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से काम करने वाला हूँ। साथ ही साथ अगर टेक्निकल पार्ट को चेक करेंगे तो चार्ट काफ़ी बुलिस हो चुका है, देख सकते हैं 436 इसका 50 मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज 466 467 की रेंज में है। इस लेवल में अगर मिलता है तो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हो सकता है, 466 से 460 की रेंज में अगर मिले तो एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है। मान लीजिए अगर गिरावट हुई, टेस्टिंग यहाँ पर हुआ तो एक अच्छा खासा मौका बन सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। एंड यहाँ पर चार्ट अभी जो रहता है, चूंकि दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर में करंट ट्रेड कर रही है, तो काफी बुलिश चार्ट हो चुका है। साथ साथ वीकली टाइम फ्रेम में भी बुलिश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है, अगर चेक करेंगे कंपनी जो रहता है 27 अप्रैल यानी मंडे के दिन में रिजल्ट का अनाउंसमेंट करने वाली है। कंपनी हैज ऑफिशियली शेड्यूल्ड अ कॉल विद इन्वेस्टर्स एंड एनालिस्ट ऑन मंडे 27 एट 2:30 PM। एंड रिजल्ट जो रहता है एक्सपेक्ट उससे पहले हो सकता है, मतलब पीडीएफ जो आता है ना वो डिस्क्लोजर पहले आ जाएगा, रिजल्ट अनाउंसमेंट पहले आएगा, एनएससी बीएससी में अपलोड पहले किया जाएगा। एंड एक्सपेक्ट कब कर सकते हैं, 1 PM से 2:15 के बीच में ये रिजल्ट अनाउंस कर सकते हैं। उससे पहले भी कब आ जाता है, 12 बजे आ जाता है। तो इश्यू को ध्यान दीजिएगा, ये 12 से लेकर के 2:15 के बीच में अनाउंसमेंट हो सकता है। क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, तो एक तो है रिजल्ट कंपनी का जो कि Q1 कैलेंडर 2026 का रहेगा। साथ साथ डिविडेंड का एक्सपेक्टेशन है। एंड ग्रोथ आउटलुक जो मैनेजमेंट यहाँ पर कमेंट्री करेगी, इज एक्सपेक्टेड टू फोकस ऑन परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द अर्ली समर सीजन इन इंडिया। एंड एक्सपेंशन अपडेट इन अफ्रीका मार्केट में क्या एक्सपैंड करिए, ये सभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट है हम लोग कैसा रिजल्ट कैसा एक्सपेक्ट कैसा कर सकते हैं। तो वरुण बजाज जो रहता है इज एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट 12% हायर रेवेन्यू फॉर द फर्स्ट क्वार्टर, held by growth in international market, while margin pressure from input cost and softer India business may keep profit broadly unchanged रहेगा। बिकॉज यहाँ पर क्या है, अभी जैसे चीनी का दाम आप चेक कीजिए, साथ साथ अदर इनपुट कॉस्ट को चेक कीजिएगा तो अच्छा खासा बढ़ चुका है। तो इस कारण से थोड़ा सा प्रॉफिट में जो पहले था उतना ही हो सकता है। क्वार्टर पॉइंट टू गैप बिटवीन सेल्स ग्रोथ एंड अर्निंग ग्रोथ विथ रेवेन्यू एक्सपेक्टेड टू राइज फास्टर देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी कि रेवेन्यू बढ़ेगा लेकिन प्रॉफिट वैसा बढ़ने का चांसेस कम है। सजेस्ट मिक्स चेंजेस एंड हायर कॉस्ट वेट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी इवन एज ओवरसीज मार्केट रिमेन सपोर्टिव। ब्लूमबर्ग ने एस्टिमेट किया है imply a sharper slowdown in margin expansion than in recent quarter, making commentary on cost and demand trend important। अब एक्सपेक्टेशन क्या है, रेवेन्यू 12% हाई बढ़ सकता है एट ₹6,238, यहाँ पर रेवेन्यू आ सकता है। प्रीवियस कितना तो 5,567 का ईयरली बेसिस में यहाँ पर है। साथ साथ एबिडेटा चेक करेंगे तो 6%
बढ़ सकता है, इंक्रीज कर सकता है 1342 करोड़ वर्सेस 1000, ये प्रीवियस था, इतना इंक्रीज कर सकता है। मार्जिन 21.51 वर्सेस 22.70, यानी मार्जिन घट सकता है। प्रॉफिट में कोई चेंजेस नहीं, जो पहले था उतना ही हो सकता है, 726 करोड़ का अनुमान किया जा रहा है। अब देखिए ये आपका ब्लूमबर्ग का था। नुवामा का एक्सपेक्ट करेंगे तो देखिए नुवामा का कहना है कि इंडिया वॉल्यूम आर सीन राइसिंग 3% ईयरली, वेल डोमेस्टिक में 1% हो सकता है। इंडिया EBITDA मार्जिन एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन बाय 100 bps ईयरली टू 23.9%। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू इज फोरकास्ट टू ग्रो 3% विथ वॉल्यूम्स अप 4%। EBITDA may rise 1%, gross margin seen improving, but EBITDA margin may decline 50 bps टू, देख सकते हैं 22.2%। मॉर्गन स्टैनली का डोमेस्टिक रेवेन्यू इज सीन एज 6%, इंटरनेशनल रेवेन्यू 20% ग्रोथ एंड मार्जिन में डिक्लाइन स्लाइटली ऑन ईयरली बेसिस में। तो ये देखिए जो तीन बड़े ब्रोकरेज थे उनके बारे में आपको बता दिया हूँ। अब अगर चेक करें, कंपैरिजन ही कर लेते हैं, तो जो ब्लूमबर्ग का था मैंने उसको ले लिया, यहाँ पर ले लिया। ये देखिए प्रीवियस ईयर का, ये मार्च का है, ये दिसंबर का है, एक्सपेक्टेशन है कि क्या अनुमान है। प्रीवियस ईयर था 5567, ईयरली बेसिस में देखिए ये अभी का एक्सपेक्टेशन है, यानी कि लगभग एक ईयरली बेसिस में 12% का ग्रोथ है। क्वार्टरली बेसिस से 4204 से बढ़ करके 6230, यानी कि 48% का एक्सपेक्टेशन है, देख सकते हैं। यानी कि रेवेन्यू में तोड़ फोड़ सा प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। एंड प्रॉफिट में चेक किया जाएगा तो 731 प्रीवियस ईयर था, जो घट करके हो सकता है। एक एक्सपेक्टेशन 726 है, या फिर कह सकते हैं फ्लैट है, या फिर 1% का डिग्रोथ भी हो सकता है। एंड लेकिन क्वार्टरली बेसिस 260 से बढ़कर के 726, यानी कि 179% का यहाँ पर ग्रोथ हो सकता है। तो क्वार्टरली बेसिस में इनका परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और अगर मान लीजिए जरा भी प्रॉफिट इंप्रूव किया 727, मान लीजिए 730 के ऊपर अगर आ जाता है, तो फिर अच्छी खासी तूफानी तेजी स्टॉक में देखने को मिल सकती है। साथ साथ मैनेजमेंट कमेंट्री भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब है ये तो रिजल्ट के बारे में, कंपनी कितना डिविडेंड अनाउंस कर सकती है। देखिए अगर चेक कीजिएगा अप्रैल मंथ में लास्ट अगर चेक कीजिएगा तो 50 पैसा का ऑलरेडी हो चुका है। अगस्त में 50 पैसा था, उससे पहले मई मंथ में 50 पैसा, फोर्थ अप्रैल 50 पैसा, यानी कि अगर हम लोग एक्सपेक्टेशन ही रखेंगे 50 पैसा, 50 पैसा पर शेयर का हम लोग यहाँ पर डिविडेंड एक्सपेक्टेशन यहाँ पर रख सकते हैं। सो डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काम करना सही रहेगा, बिकॉज डिविडेंड का अमाउंट उतना बड़ा नहीं है। तो यहाँ पर रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन जरूर होना चाहिए कि अगर प्रॉफिट जरा भी शूट करता है, बढ़कर आता है, अच्छी खासी तेजी बन से, साथ साथ मार्केट मैनेजमेंट का कमेंट्री क्या रहेगा वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ साथ इस चीज़ को नहीं भूलेगा कि इस बार का जो गर्मी जो रहता है ना, इस बार बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ने वाला है, ऐसा अपडेट आ रहा है। अगर ऐसा हुआ तो स्टॉक में फिर अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है, रिकॉर्ड भी यहाँ पर आ सकता है, बिकॉज चार्ट काफी बुलिश होता हो जा रहा है। सो इतना कंप्लीट अपडेट, आई होप आप लाइक किए, चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू।